मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वैशाली, DLED प्रथम वर्ष, कोर्स F5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। आज का मेरा टॉपिक है विद्यालय में भाषा विषय के रूप में। ठीक है दोस्तों, भाषा अधिगम से तात्पर्य बालक अथवा बालक के भाषाई व्यवहार में अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप परिवर्तन करना है। बालक जो भाषा सीखता है, ठीक है, उसका तात्पर्य है उसको और बेहतर बनाना प्रशिक्षण के द्वारा। मानव प्राणियों के भाषा सिखाने में अब तक के प्रयास निष्फल रहे, क्योंकि भाषा अर्जन प्रेषित अनुकरण साध्य प्रधान न होकर अंतर्निहित नियम साध्य प्रक्रिया है। भाषा कौशलों पर अधिकार प्राप्त कर उनका परिस्थितियों के अनुकूल प्रयोग या व्यवहार भाषा अधिगम कहा जाता है। भाषा अधिगम में होता है भाषा को सीखने की तरह तरह की प्रक्रिया, किस परिस्थिति में कौन सी भाषा सीखी जाती है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब है। भाषा सिखाते समय बालक अध्यापक का लक्ष्य छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करना है। जब भी अध्यापक बच्चों या बालकों को भाषा सिखाएं तो उनका एक लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों में भाषा कौशल का विकास कैसे विकसित किया जाए। भाषा के औपचारिक शिक्षण के द्वारा वह छात्रों के भाषाई व्यवहार की कुशलता को उत्पन्न करता है। भाषा को संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। भाषा अधिगम व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाना है। प्रायः देखा जाता है कि 5 वर्ष के बच्चे एक से अधिक भाषाएं सरलतापूर्वक सीख लेते हैं, क्योंकि इस उम्र के बच्चों में अनुकरण तथा सीखने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यदि कोई 5 साल का बालक है या 5 से कम का बालक है, तो उसको आप जहाँ जहाँ जाओगे, जिस परिस्थिति से आप परिचित कराओगे, कोई भी भाषा हो, गुजराती हो, बंगाली हो, तमिल हो, कर्नाटक हो, अंग्रेजी हो, उस भाषा को वह सीखने में सक्षम होता है, क्योंकि जो अनुकरण की अवस्था है वह बहुत तेजी से ग्रहण करता है। बालक में संकोच की मात्रा कम होती है। भाषा वैज्ञानिकों की एक वर्ग की मानता है कि बालक में भाषा ग्रहण की सहज प्रवृत्ति होती है। दूसरे वर्ग के अनुसार भाषा के अर्जन के लिए बालक का सामाजिक भाषाई का परिवेश उत्तरदायी होता है। एक वैज्ञानिक वर्ग ने कहा कि बालक में भाषा ग्रहण की सहज प्रवृत्ति होती है, वो भी अनुकरण के द्वारा। लेकिन दूसरे वर्ग के अनुसार, जो वैज्ञानिक वर्ग है, उन्होंने कहा कि बालक का जो सामाजिक भाषाई परिवेश है वह उसके लिए उत्तरदायी होता है। किसी भी भाषा या विषय को सीखने के लिए प्रेरणा का विशेष महत्व होता है। चाहे कोई भाषा हो, चाहे कोई विषय हो, चाहे कोई भी कार्य हो, बिना प्रेरणा के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। भाषा भाव विचारों को आदान प्रदान करने की मुख्य भूमिका है। परिवार में या विद्यालय में बच्चा जो भी भाषा सीखता है वह शब्द प्रतीकों के माध्यम से ही सीखता है। जो शब्द प्रतीक विभिन्न पदार्थों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं तथा दृश्यों आदि के सूचक होते हैं। बच्चा जो भी
भाषा सीखता है वह प्रतीक हो सकता है या कोई पदार्थ हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई घटना या कोई क्रिया या कोई दृश्य आदि के सूचक हो सकते हैं जिनसे बालक सीखता है। बालक शब्दों तथा वाक्यों को सुनता है, ध्वनि संयोजन के माध्यम से उन्हें समझता है। अपने अनुभव के आधार पर वह शब्दों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और शब्द प्रतीकों के माध्यम से अर्थ ग्रहण करता चला जाता है। परिणाम स्वरूप उसके मन में विचार उत्पन्न होता है और बालक उन्हें अभिव्यक्त करता है। जैसे मैं कहूँ कि यह एक आम का फल है, ठीक है, तो बच्चा आम के फल को देखेगा और उसके सुनेगा, उसके संकेतों के माध्यम से या किसी चीज़ के माध्यम से वह जानेगा कि यह आम का फल है, अमरूद का फल है। तो इस तरह वह उसको देख करके अभिव्यक्त करेगा और सुना भी रहेगा कि इस तरह के फल को, आम का या संतरे के फल को या केले के फल को इस तरह की इसकी बनावट आकृति होती है। इस तरह से सुनता है और उसको देखता है, तो इस तरह से उसकी स्मरण शक्ति याद हो जाती है। आगे है भाषा शिक्षण प्रक्रिया। भाषा शिक्षण प्रक्रिया औपचारिक रूप से सुनियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों में भाषाई कुशलता का विकास होता है। सामान्यतः शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना होता है, परंतु भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा के सैद्धांतिक ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। भाषा की संकल्पना कौशल प्रधान विषय के रूप में पाई जाती है। भाषा के संबंध में उसकी विषय कल्पना कौशल के रूप में पाई जाती है। भाषा शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण की उस विशिष्ट अवस्था से है जिसके द्वारा भाषाई कुशलता का विकास संभव है। भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के 4 कौशलों से है जो इस प्रकार है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन चारों कौशलों का वर्गीकरण किया गया है। भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण, इसके बाद होता है भाषाई कौशलों का विकास हम लोग करते हैं। फिर भाषाई कौशलों को 2 भागों में बांटते हैं। मुख्य कौशल में श्रवण भाषण होता है और गौण कौशल में वाचन और लेखन होता है। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण का दायित्व मुख्यतः अध्यापक का है। भाषा शिक्षण का दायित्व किसका है? अध्यापक का है। वह छात्रों की योग्यता, रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार पाठ्य सामग्री को सुव्यवस्थित करता है। भाषा शिक्षण में सहायक विविध प्रकार के तकनीकों तथा अभ्यासों के उपयोग द्वारा वह शिक्षण सामग्री को बहुत कुशलता से प्रस्तुत करता है। जैसे कि बच्चे को समझने में कहीं पर कठिनाई का सामना न करना पड़े और बच्चा सरल माध्यम से सीख सके, इसीलिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग अध्यापक लोग करते हैं। भाषा अध्यापक को मनोविज्ञान तथा भाषा विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह छात्रों के मनोविज्ञान तथा शिक्षण में अंतर्निहित मनोविज्ञान सिद्धांतों को समझने तथा उनका समुचित उपयोग करने तथा भाषा के मुख्य केंद्र बिंदु से है। सिखाई जाने वाली भाषा सामग्री छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप हो और बालक में वांछित कुशलता का गुण विकसित हो, इसके लिए नवीन सामग्री का निर्माण आवश्यक हो जाता है। जो पुरानी पद्धतियाँ थी या जो पुरानी सामग्री थी उनसे बालक सीखने में असमर्थ होता था, इसीलिए शिक्षण सहायक सामग्री में नई नई पद्धति का प्रयोग किया गया, जिससे शिक्षार्थी अच्छी तरीके से इसका प्रयोग करके उसको सीख सके। भाषा का प्रयोग सामाजिक संदर्भ के सापेक्ष है।
विशिष्ट संदर्भों में अनुकूल शब्दों वाक्यों का चयन आवश्यक हो जाता है। साहित्यिक विचार गोष्ठियों में प्रयुक्त भाषा शैली तकनीकी तथा वैज्ञानिक संदर्भों में अभिवृत्ति की दृष्टि से उपयुक्त समझी जाती है। भाषा शिक्षण में अध्यापक के लिए विविध सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों की जानकारी होनी चाहिए। भाषा के संदर्भ में जो अध्यापक होते हैं उनको सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आगे भाषा के शिक्षण में भाषा का अध्ययन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। जो भाषा का शिक्षण है उसका अध्ययन ही महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। बालकों के व्यवहार में हमें जो भी परिवर्तन दिखाई देता है वह भाषा के माध्यम से जितना संभव है उतना किसी अन्य माध्यम से नहीं। किसी भी विषय की विषय वस्तु को बताने के लिए भाषा के द्वारा लिखित या मौखिक जानकारी दी जाती है। जो भी विषय आपको पढ़ाना है उसकी जानकारी लिखित या मौखिक भाषा के माध्यम से दी जाती है। भाषा और मातृभाषा के विषयों के आदान प्रदान की परिपक्वता के पश्चात ही अन्य विषयों का शिक्षण संभव है। पहले तो भाषा शिक्षण की प्राथमिकता दी जाती है, इसके बाद में अन्य विषय की प्राथमिकता दी जाती है। बालक ज्ञान को चाहे अनुकरण द्वारा ग्रहण करे या सुनकर के या किताबों से पढ़ कर के, भाषा के शिक्षण के माध्यम से ही संभव है, अन्य कोई माध्यम से संभव नहीं है। इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।